Assalamualaikum guys and welcome back in our second lecture of AutoCAD 3D। गाइस आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर के ऊपर आपकी कंप्लीट AutoCAD की 3D है जो वो बेस करती है। यानी कि अगर आप आज का लेक्चर कवर कर लेते हैं तो नेक्स्ट जितने भी 3D के लेक्चर होंगे उन सब के सब लेक्चर्स के अंदर आपकी जो आज की कमांड्स हैं वो इस्तेमाल होंगी, क्योंकि ये बेसिक कमांड्स हैं जो कि 3D के जितने भी आपके आगे 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे या जितने भी 3D के लेक्चर्स आएंगे सब में ये यूज़ होंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने यूनिट को सेट करेंगे। उसके बाद हमारे टोटल 2 स्टेप होते हैं कि एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक बाउंड्री की शेप में होना चाहिए, और उसके बाद हम आज की जो कमांड पढ़ेंगे वो है एक्सट्रूड। उसकी शॉर्टकट की है EXT, एक्सट्रूड। आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है ये एक्सट्रूड टूल है और इसकी शॉर्टकट की है EXT। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक सिंपल लाइन लगाएं, फॉर एग्जांपल 8 फीट एनीथिंग, इसको हम EXT एंटर करें तो एक्सट्रूड की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें कमांड लाइन में कह रहा है कि एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड। तो मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके करता हूँ राइट क्लिक एंड एंटर। अब वो मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, मैं कहता हूँ 11 फीट, एंटर। अब आप इसको ऑर्बिट करके चेक करें तो ये आपकी 11 फीट की जो दीवार है वो एक्सट्रूड हो चुकी है। ये चीज़ 8 फीट इस तरह और 11 फीट इस तरह। मैं यहाँ पर अगर एक सिंपल रेक्टेंगल लगा लेता हूँ 12,24 12/24 की, EXT एंटर, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, और अब आप ये देखिए कि ये 11 फुट एक्सट्रूड हो गई। ओके गाइस, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ सेम अगर हम बॉक्स के थ्रू बनाएं फिर भी हमारी बन जाती है 12,24 11 फीट। अब आप देख सकते हैं इनको मूव करके कि इनमें किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। रोटेट, नॉट ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट। ओके, अब ठीक है। अब आप देखें कि इनमें कोई भी किसी किस्म का एक फ़र्क नहीं है, दिखने में भी सेम है और जब ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो क्यों हमें एक्सट्रूड कमांड की ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्ट हम बॉक्स से भी बना सकते हैं। तो एक्सट्रूड कमांड की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम एक मैप तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अभी एक सिंपल रूम ओपन करता हूँ। अब आप देखें, इसको हम थोड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स में डिलीट कर दूँगा, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वॉल को एक्सट्रूड करूँ 11 फीट। तो अगर तो मैं बॉक्सेस के थ्रू इसको बनाता चलूँ ड्रा तो फिर भी ये हो जाएगा 11 फीट। उसके बाद दोबारा बॉक्स, उसके लिए मुझे फिर इसको 1 बाय 1 जो है 11 फीट विजुअलाइज, इसका विजुअल स्टाइल में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। बॉक्स एंड 11 फीट, बॉक्स 11 फीट, बॉक्स एंड 11 फीट, again box 11 feet, again box 11 feet। Here we go। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ इसके अंदर तैयार कर दी है। लेकिन ये हमारा जस्ट एक रूम था, तो इसके अंदर हमें कितने बॉक्सेस लगाने पड़े? जितने हमारे कट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हम जो है
इन ऑब्जेक्ट्स को आसानी से और जल्दी से क्रिएट कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी एक्सट्रूड कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने के लिए याद रखें उसकी एक क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। क्लोज बाउंड्री मीन्स, अब आप यहाँ पर देखें ये लाइन अलहदा है, ये अलहदा, ये सारी लाइन जितनी भी हैं ये सब सेपरेट हैं। अगर मैं PL यानी कि पॉली लाइन इनके ऊपर ड्रा कर देता हूँ एग्जैक्ट ऑन लाइन लाइक दिस, तो अब आप देखें मैंने यहाँ पे पॉली लाइन लगाई लेकिन वो सिलेक्शन में नहीं आ रही। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आए तो याद रखें आप अपना विजुलाइज जो है विजुअल स्टाइल वो चेंज कर दें। अब ये देखें, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरी पॉली लाइन सेलेक्ट हो रही है। अब मैं इसको EXG एंटर एक्सट्रूड करता हूँ, राइट क्लिक एंटर 11 फीट, हियर वी गो। सो आई थिंक गाइस कि बॉक्सेस लगाने से ये तरीका कुछ बेटर वे है, अच्छा तरीका है। लेकिन इसके अंदर भी अभी हम काफ़ी लेट हुए। लेट से मुराद कि पहले हमारा मैप बना हुआ है उसकी हम पॉली लाइन लगाएंगे तो फिर उसको हम एक्सट्रूड करेंगे। अभी तो ये हमारी जस्ट एक सिंपल छोटी सी वाल थी तो पॉली लाइन से हमने काम चला लिया। अगर हमारा पूरा एक नक्शा हो, पूरा मैप हो, उसकी लाइनिंग ही लाइनिंग हो तो फिर हम क्या करेंगे। सो हियर वी गो कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक, कि हम इन्हीं लाइंस को कन्वर्ट कर देंगे पॉली लाइन के अंदर, यानी कि इसकी हम बाउंड्री बना देंगे। कैसे, लेट्स स्टार्ट। बाउंड्री बनाने की सिंपल शॉर्टकट की है BO एंटर और यहाँ से पिक पॉइंट। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस लाइन के अंदर और राइट क्लिक। अब आप देखेंगे यही लाइन मेरी बाउंड्री के अंदर यानी कि पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट होगी। आई थिंक दिस इज़ मच ईजी देन द बॉक्सेस एंड द पॉली लाइन्स। कि बॉक्सेस और पॉली लाइन लगाने से आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आसान काम हो गया कि उन्हीं ही लाइंस की बाउंड्री बनाओ और एक्सट्रूड कर दो। सिंपल वे, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और ज़्यादा मोस्टली यूज़ भी मैं खुद अपनी 3D जो बनाता हूँ उसके अंदर भी ये यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं इसको स्लैब को क्रिएट कर, ओके, बल्कि इसका मैं आपको एक छोटे ट्रिक्स बताता चलता हूँ कि इसको मैं मूव कर दूँ क्योंकि ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी। तो इधर से मैं इस साइड पे मूव करता हूँ इसको अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट पे इसलिए मूव कर रहा हूँ कि बाद में इसको मैं दोबारा इस साइड की तरफ मूव करूँगा तो दोबारा से मैं 30 फीट दूँगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके गाइस, अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा था वो ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाएं, अब देखिए मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूँ, BO एंटर, पिक पॉइंट, बाउंड्री के अंदर क्लिक करें। अब वो कह रहा है क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि क्लोज बाउंड्री हमें नहीं मिली, हालांकि ये इसी को भी हमने बाउंड्री बनाया था। अब आप ये देखिए वो यार निशान भी दे रहा है इसके। तो प्रॉब्लम ये आई कि जिस भी एरिया की हम बाउंड्री बनाना चाहें, बाउंड्री बनाने की दो कंडीशन हैं याद रखें। पहली कि जिस चीज़ की आप बाउंड्री बना रहे हैं वो ऑन स्क्रीन हो, यानी कि इस पूरी स्क्रीन के अंदर वो आपको नज़र आ रहा हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि ऑब्जेक्ट आपका ये क्लोज हो, मीन्स कि ये मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, इस तरह ओपन ना हो। अब आप देखें बाउंड्री सारी स्क्रीन के सामने है, मैं कमांड देता हूँ वो बाउंड्री नहीं बनी, क्यों, क्योंकि यहाँ से ओपन था। और अगर इसको मैं मिला देता हूँ, ये 2017-16 में ये मार्क कर देगा आपको, इसको अगर मैं मिला देता हूँ लेकिन इसको मैं आउट ऑफ स्क्रीन ले जाता हूँ तो भी बाउंड्री नहीं बनेगी। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है कि आपकी बाउंड्री ऑन स्क्रीन हो और क्लोज हो। अब आप बाउंड्री करें, व्यू एंटर, पिक पॉइंट और राइट क्लिक। अब आप देखेंगे आपकी बाउंड्री बन गई। तो एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, ये भी और ये भी। एंटर। अब इनको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, एंटर 11 फीट, हियर वी गो। आई थिंक ये बहुत ही आसान और इजी वे है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे हमने लगानी है विंडोज़ या वेंटिलेटर्स, वट एवर इट इज़, वो आपको पता होगा। ये मेरी ड्राइंग है, मैं जानता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लगाना है। आपकी ड्राइंग होगी, आप जानते होंगे क्या लगाना है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूँगा और इसको मैं दे देता हूँ 7 फीट, ओके। और एक और बॉक्स लगा लेते हैं, इसके अंदर मेरा आएगा 18 इंचज़ और हाइट मैंने दी 11 फुट, 11 और 18, 2 फुट का लगा देते हैं हम, सिंपल काउंटिंग आसान हो जाएगी।
तो यहाँ से यहाँ मैं बॉक्स लगा देता हूँ नीचे की तरफ 24। अब इसके अंदर मेरा वेंटिलेटर लग जाएगा। और अगर ये और ये मेरे सेम साइज़ के हैं तो इसकी मैं कॉपी निकाल कर यहाँ पर लगा देता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पर भी एक बॉक्स, ओके। ओके गाइस, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ क्लियर होती है UCS 2 के थ्रू। अब UCS 2 क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर उसके दूंगा। तो अब इसको मैं दोबारा एक दफ़ा टॉप व्यू में लेकर आऊँगा और एक दफ़ा इसको दोबारा 3D व्यू में लेकर आऊँगा। तो आई होप इट कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। ओके, इसके लिए मुझे टॉप व्यू में ही बॉक्स बनाना पड़ेगा या रेक्टेंगल, वट एवर, डजंट मैटर। ओके, टॉप में आ जाते हैं हम। यहाँ पर हम लगा लेते हैं बॉक्स, हियर वी गो। और इसकी हाइट हम दे देते हैं 4 फीट। ओके, एंड मूव इट टू अपवर्ड्स। इसको हम अपवर्ड कर देते हैं, हियर वी गो। आई थिंक गाइस के ये आपके लिए बहुत ही इजी वे है बाउंड्रीज बनाकर उसको एक्सट्रूड करना। ओके, एम एंट्रीज को मैं मूव कर देता हूँ दोबारा। ओके, ये तो मेरी बाउंड्री नहीं थी, इसकी हम बाउंड्री बना लेते हैं। और ओके, लाइन्स को डिलीट कर देते हैं। अब बाउंड्री को आप मूव कर लें, 30 फीट लेकर आए थे और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं हम स्लैब को 6 इंचेस। और एम एंट्रीज को अपवर्ड मूव कर देते हैं 11 फीट। हियर वी गो। ओके गाइस, आई थिंक कि आपको इसका कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी अगर आप ये स्टेप भी बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हैं। चलें, एक मैं आपको बना के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये स्नैपिंग नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास ये 2D ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके लिए मुझे रेक्टेंगल एक बाहर लगस लगानी पड़ेगी। लेट मी चेक द डायमेंशंस फर्स्ट कि यहाँ से मेरे डायमेंशंस क्या है। 162 बाय 162। ओके, 162 बाय 162। अभी मैंने डायमेंशन की सेटिंग नहीं की तो इसलिए जो है वो डायमेंशन जो है इंचेस में दिखा रहा है। और डायमेंशन की सेटिंग किस तरह की जाती है वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका। ओके, यस, इसको मैं अलग से यहाँ पे एक्सट्रूड किया रेक्टेंगल को और यहाँ पर मूव कर दिया इस पॉइंट से। अब मैं टॉप में जाकर इस स्टेप्स की बाउंड्री बना लेता हूँ और एक्सट्रूड कर लेता हूँ पहले स्टेप को 8 इंचेस, दूसरे को 16 इंचेस। और इनको मैं मूव कर देता हूँ 24 इंचेस डाउन लाइक दिस। और आई थिंक यस, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप इन द रूम। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बाउंड्री कैसे बनाई जाती है, उसकी एक्सट्रूजन कैसे की जाती है और एक्सट्रूड कमांड को यूज़ कैसे किया जाता है। अब इससे पहले कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इससे पहले आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आपका ये लेक्चर कवर ना हुआ तो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंड करने में। तो गाइस, आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक दिन वेट करें। एक दिन वेट करने से मुराद कि मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं, लेकिन आप डेली बेसिस पे एक लेक्चर देखें। ये बिल्कुल मत करें कि एक दिन के अंदर आपने एक वीडियो देख ली, अब दूसरी भी देखेंगे और तीसरी भी देख के आप सीख लेंगे। देखने को आप 6 से 7 वीडियोस एट अ टाइम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पहले एक वीडियो देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर दूसरी वीडियो अगले दिन देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप इसके अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ मिस हुई तो आप कमेंट्स करें, मैं उसका आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करूँगा। गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।